कलावती। जब धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, चंद्र सूर्य नहीं थे, तब एक तेज प्रकट था और सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने एक भजन लिखा है, उसमें वो वर्णन करते हैं। गुरु बिना ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिना ज्ञान नाम भी न भूला, व्यर्थ जन्म गमाया, व्यर्थ जन्म गमाया हो, गुरु बिना ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिना ज्ञान नाम भी न भूला। वैसे ये भजन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो एक भाव लेना था वो आपके सामने रखना चाहूंगा। धरत्री नहती आकाश नहता, धरत्री नहती आकाश नहता, मूल नहती नहीं माया हो, मूल नहती नहीं माया हो, रजवर बीज कछु नहीं हता, रजवर बीज कछु नहीं हता, धन सतगुरु अलख लखाया हो, धन सतगुरु अलख लखाया हो। कौन सा धन? धरत्री न हती, आकाश न हता, मूल न हती माया, रजवर बीज कछु नहीं हता। हम मंत्र में बोलते ना, नहीं साध, नहीं शब्द, नहीं उनाद, नहीं ओंकार, मंत्र में आता नहीं, ये कुछ नहीं था। धरत्री आकाश रजवर बीज चंद्र सूर्य नहीं थे, तब धन सतगुरु अलख लखाया हो। तब ये जो धन है, धन शब्द कहा, सत्य को धन कहा। हमारा क्या होता है, हम जिसको धन समझते हैं ना वो गलत है। जिसको धन समझना चाहिए उसको, ये मीराबाई के ध्यान में आ गई बात। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने राम को धन समझा। और आप धन किसको कहते, मैं कह दूं आपको, जैसे LIC होती ना, जीवन के साथ भी जीवन के, जैसे जो चीज जीवन के साथ भी काम आए और जीवन के बाद भी काम आए, उसको धन समझना। मृत्यु के बाद जो कुछ साथ ले जा पाओगे उसको धन समझना। फिर आपके ऊपर है, आप सोने को धन समझो, पैसों को धन समझो, आपके बंगले को, गाड़ी को धन समझो। किसको धन समझना है आप नक्की करें। लेकिन धन तो वो है जो मृत्यु के बाद काम आता है, साथ आता है, वो धन, उसको जरूर कमाना। इसलिए उसको धन कहा। धन सतगुरु अलख लखाया हो, कि जब ये कुछ नहीं था, एक तेज था सृष्टि ब्रह्मांड में, और उसी तेज से फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसीलिए उन्होंने कहा, धरत्री नहती आकाश नहता, धरत्री नहती आकाश नहता, मूल नहती नहीं माया हो,
माया का भी निर्माण नहीं हुआ था। मूल नहती नहीं माया हो, रजवर बीज कछु नहीं हता, रजवर बीज रजवर बीज रजवर बीज रजवर बीज कछु नहीं हता, रजवर बीज कछु नहीं हता, धन सत गरु अलख लखया हो, धन सत गरु अलख लखया हो, गुरु बिन ज्ञान नाम बिन भूल्या, गुरु बिन ज्ञान नाम बिन भूल्या, व्यर्थ जन्म गमाया हो, व्यर्थ जन्म गमाया हो, गुरु बिन ज्ञान नाम बिन भूल्या, गुरु बिन ज्ञान नाम बिन भूल्या। धरत्री न हती, आकाश न हता, मूल न हती माया। कई लोग पूछते हैं ना, ये सतपंथ की परंपरा कब से है? अब पता चली बात। ये सतपंथ की जो परंपरा है ये आजकल की नहीं है। दूसरी बात बता दूं, इमाम शाह महाराज इसके संस्थापक नहीं है, और न तो कभी उन्होंने कहा कि मैं संस्थापक हूं। इमाम शाह जी महाराज तो चौथे सदगुरु माने गए सतपंथ के, चौथे कलयुग में, क्योंकि उन्होंने जो सही बात थी बताई। पहले सतपंथियों ने अमरतेज महाराज को सदगुरु माना, दूसरे युग में वशिष्ठ जी को माना, तीसरे युग में व्यास जी को, और आज चौथे युग में हम इनको मानते हैं सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज को। इसलिए हर सतपंथ मंदिरों में चारों सदगुरु की प्रतिमाएं लगाई जाती है। तो ये सतपंथ इमाम शाह महाराज का जो जन्म हुआ 1440 में, लेकिन ये जो परंपरा है इनकी स्थापना इन्होंने नहीं की, बल्कि इन्होंने इसको समझा, इस परंपरा को समझा, इस परंपरा के मूल में गए, और मूल में जाने के बाद उनको सही लगा, उनको दर्शन हुआ, उनको दीदार देखने मिला, उनको आनंद मिला, और जिस चीज को खोज रहे थे वो यहाँ मिली। और मिलने के बाद, अनुभूति के बाद, अनुभवों के बाद, साक्षात्कार के बाद उन्होंने कहा कि अरे इसमें कुछ सच्चाई है, इस रास्ते से जाना तो अनुभूति होगी, तो कल्याण होगा। इसीलिए उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई। ये जो सतपंथ की परंपरा है, इसकी सारी जो बातें हैं पहले से चली आ रही है, हम भूल रहे थे इसलिए उन्होंने याद करा दिया। ये परंपरा इमाम शाह महाराज से नहीं है। और गंगा जी बही जा रही है, गंगा जी का धर्म है जो आए उसको, जो भी स्नान करे उसके पापों को धुलना, उसको पवित्र करना, ये गंगा जी का कार्य है। इसी तरह ये सतपंथ रूपी गंगा बही जा रही है, इसमें चाहे कोई भी आके स्नान कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ऐसे ही ये गंगा बही जा रही थी, पवित्रता दिखाई दी और सदगुरुदेव ने इसमें डुबकी लगा दी। डुबकी लगाने के बाद जो आनंद मिला तो हमारे साथ शेयर किया कि भाई यहां स्नान करने से अच्छा है, हमें बताया, हमारे पास तक ये परंपरा ले आए। इसीलिए धरत्री न हती,
आकाश न था, ये तो हमारे सदगुरुदेव ने बताया ना कि अरे भाई धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, चंद्र सूर्य नहीं थे, तब से ये जो धन सदगुरु अलख, जिसको अलख कहते हैं ना, जिसको अगम कहते हैं, जिसको अलख कहते हैं, जिसको अगोचर कहते हैं, जिसको निष्कलंक कहते हैं, जिसको अनंत कहते हैं, जिसको निर्विकार कहते हैं, जिसको सनातन कहते हैं, वो जो है वो प्रकट था सृष्टि में। और सदगुरुदेव ने बताया कि ये जो सतपंथ की परंपरा है ये आजकल की नहीं है, ये तो तब से चली आ रही है, ये तो सत्य की परंपरा है। सतपंथ में तो सत्य की पूजा की जाती है, सत्य को भगवान समझते हैं। सतपंथ में शाश्वत की पूजा की जाती है, अखंड की पूजा की जाती है, सनातन की पूजा की जाती है। सनातन कोई धर्म का नाम नहीं हो सकता। सनातन का मतलब है अखंड। सनातन का मतलब होता है जिसका निर्माण नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होगा, उसको सनातन कहा गया। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने कहा सतपंथ सनातन, ये जो सत का पंथ है वो सनातन है, वो कभी मिटता नहीं है। इसके पहले भी हिरण्यकश्यप ने मिटाने की कोशिश की, रावण ने मिटाने की कोशिश की, बाद में कंस ने मिटाने की कोशिश की इस सत्य के पंथ को। लेकिन सामने है आपकी बात, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये जो सत्य की परंपरा है, जो शबरी ने चलाई, जो प्रहलाद ने चलाई, जो युधिष्ठिर पांडवों ने चलाई, जो द्रौपदी ने चलाई, ये जो सत्य की परंपरा है वो मिटी नहीं है, वो आज भी चली आ रही है, क्योंकि ये सनातन परंपरा है। इसको कोई कंस आ जाए, कोई रावण आ जाए, मिटा नहीं सकता। हम किस खेत की मूली है। कई लोग तो पता नहीं क्यों शपथ ले लिया करते हैं, बस हम तो अब शपथ लेते हैं। 2020 की मैच हो गई पूरी, अभी आईपीएल चल रही थी ना, अभी हो गई, बाकी है, बाकी है, चालू ही है ना अभी। एक बात समझना, धर्म में कभी किसी को चैलेंज मत करना, धर्म में कभी स्पर्धा मत करना, धर्म के अंदर किसी को बर्बाद करने की शपथ मत लेना, धर्म के अंदर किसी की भावनाओं को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करते हो तो रावण से बड़े आप हो राक्षस, रावण से भी बड़े। रावण फिर भी तो कितनी गुना अच्छा था। जब रामायण की बात आएगी मैं बताऊंगा आपको, रावण में कोई बुराई नहीं थी। तो आप पूछोगे फिर भगवान ने मारा कि, वो तो अहंकार के कारण मारा, पाप के कारण नहीं। क्योंकि 6 महीने तक सीता माई वहां थी, लेकिन रावण ने तो स्पर्श नहीं किया। आज तो हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, चैनल में पढ़ते हो, क्या हो रहा है दुनिया में। सीता माई को स्पर्श तक नहीं किया, उसके कब्जे में थी सीता माई, हमसे तो ये रावण बड़ा है। इसीलिए जब धर्म की बात आती है तो इस कपट स्पर्धा को निकाल देना, चैलेंज को करने, चैलेंज देने की बात को मत करना, स्पर्धा मत करना। हम शपथ लेते हैं कि धर्म को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम इस परंपरा को नेस्त नाबूद कर देंगे, ये इतना आसान नहीं होता। ये शपथ तो कंस ने भी ली, ये शपथ तो रावण ने भी ली थी, ये शपथ तो हिरण्यकश्यप ने भी, हिरण्याक्ष ने भी तो ली थी। लेकिन क्या हुआ, आपके सामने है। जो खड्डा खोदता है ना, वही उसी में पड़ता है, गिरते रहता है। इसीलिए ये परंपरा पहले से चली आ रही है, इसके ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, लेकिन आक्रमणों के बाद भी ये परंपरा नेस्त नाबूद तो नहीं हुई, उल्टी मजबूत होती गई। क्योंकि असल सोना है, सोने को कितना तपाओ, और जितना अग्नि में तपाओगे, जितनी अग्नि परीक्षा होगी, उतना चमकता रहेगा। ये सत्य की पहचान है। अगर बेंटेक्स होता ना, ये परंपरा अगर बेंटेक्स जैसी डुप्लीकेट होती, फंसाने वाली होती, बस पैसा इकट्ठा करने के लिए ये अगर परंपरा होती, तो जब अग्नि परीक्षा हुई ना, तब ये जल जाती परंपरा। लेकिन ये परंपरा जली नहीं, खत्म नहीं हुई,
ये तो और चमकती जाती है। इसीलिए धर्म हमें तोड़ना नहीं सिखाता। कच्छ की तो कितनी बड़ी परंपरा है कि जब गांव में सारे गांव को भोजन हो तो एक समिति बनती है, जो कुतरा वो होता है, कुत्ते को भी एक समिति बनती है कि भाई उनको भी रोटी खिलाना। गौ माता के लिए भी समिति बनती है, उनको भी वो घास खिलाना। ये हमारी परंपरा है। हमने तो कुत्तों में भगवान को देखा, कुत्ते की भूख को जाना, हमने गौ माता को की भूख को जाना, हमने पशुओं के बारे में भी सोचा। इतनी बड़ी हमारी परंपरा, इतने बड़े हमारे वडिलों के संस्कार की कुत्तों को भी भगवान समझने की बात कही, कुत्तों के बारे में भी सोचने की बात कही, उनके भूख को भी जानने की बात कही। इतने बड़े संस्कार में, वातावरण में रहने वाले आप लोग हो और आज जीवंत आदमियों के साथ झगड़ा कर रहे हो। हम तो बहुत बार मजाक में बोलते भी हैं, मुर्दों की राजनीति करते ही लोग। जब तक जिंदा हो तब तक धर्म की बातें करो, मरने के बाद किसने देखा है कोई क्या करे? बाद की बातें छोड़ दो, मरने के बाद। आज हम देख रहे, जब तक जिंदा है तब तक किसी को चिंता नहीं है जीने की, क्यों आए, कैसे जीना होता है, जीने की कला भी क्या होती है, आत्मविश्वास भी क्या होता है, क्यों जीवन दिया, इसकी सोच नहीं है। और मरने के बारे में इतना सोच रहे हो, मृत्यु के बाद क्या करना, इसके बारे में जितना सोच रहे हो, इतना ही समय अगर जब तक जीवंत हो, अगर भगवान को समझने में लगा दो तो वापस आना नहीं पड़ेगा, कल्याण हो जाएगा खुद का। जितना जो सोचना चाहिए वो हम सोचते नहीं है। जरूरी नहीं है मरने के बाद क्या होगा, जो होना है, लेकिन जब तक जी रहे हो तब तक जी लो। ये सारी बातें हृदय से निकाल दो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे वो भक्त प्रिय है, मद भक्त समय प्रिय, कि जिसके हृदय में द्वेष ना हो, कपट ना हो, जिसके हृदय में सख्य भाव हो, जिसके हृदय में करुणा हो। इसलिए धर्म में कभी स्पर्धा मत करना, धर्म में कभी एक दूसरे को बर्बाद करने की शपथ मत लेना, नहीं तो आपसे बड़ा कोई राक्षस नहीं। ये तो राक्षसों की पहचान है, स्पर्धा करना। इसलिए ये जो सत्य की परंपरा है, ये सत्य की परंपरा पहले से चली आ रही है। एक तेज से फिर आगे सदगुरुदेव कहते हैं कि आद्य नारायण का निर्माण हुआ, आद्य शक्ति माता, आद्य शक्ति माता वही हमारी उमिया माता। ये देवियों के स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये है सब आद्य शक्ति के ही अंश। तो इसीलिए आद्य नारायण, आद्य शक्ति का निर्माण हुआ। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का निर्माण हुआ। अब सृष्टि में कुछ था ही नहीं, तब ब्रह्मा जी को बुलाया आद्य नारायण भगवान ने, और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी एक इच्छा है, बहुशाम प्रजायेय, मुझे अनेक स्वरूपों से प्रकट होना है। तो ब्रह्मा जी को एक मंत्र दिया, अ, उ और म, जिसमें 3 अक्षर आते। ओम शब्द का उच्चारण दिया और कहा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ये जो मंत्र दिया वो गुरु वाक्य था ब्रह्मा जी के लिए। और भगवान ने कहा, ये गुरु मंत्र है आपके लिए, इसका स्मरण करोगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा। इसका मतलब गुरु का जो मंत्र है उसका स्मरण हृदय से करते हो तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र का स्मरण किया और 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद 4 वेदों का भगवान ने कहा, बहुश्याम प्रजायेय, अरे ब्रह्मा भगवान, मुझे अनेकों स्वरूपों से प्रकट करो। तो एक ही जो भगवान थे, उस भगवान को ब्रह्मा जी ने अनेकों स्वरूपों में प्रकट किया।
4 खानियों का निर्माण किया, स्वेदज, उद्बीज, अंडज और जारज। 4 खानियों का निर्माण किया। स्वेदज खान में 21 लाख जीव, अंडज खान में 21 लाख, उद्बीज खान में 21 लाख और जारज खान में 21 लाख। कितने हो गए? एक खान में 21 लाख, 4 खान मिलकर कितने हो गए? 84। तो एक ही आद्य नारायण भगवान को कितने स्वरूपों में तैयार किया ब्रह्मा जी ने? 84 लाख। इसीलिए कहते हैं, है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। एक ही भगवान है जो 1,84 योनियों में प्रकट हुए। अब मेरा आपसे सवाल है, जो 1,84 योनि है, वो सारी योनियों में भगवान ही है, तो क्यों हम एक दूसरे की नफरत करें? क्यों हम दोष निकाले एक दूसरे के? मतलब जहां आपकी नजर जाती है वहां हर जगह परमात्मा है। एक ही भगवान अनेकों स्वरूपों से इस सृष्टि में प्रकट है, तो क्यों हम एक दूसरे की नफरत करते हैं? राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज ने भी बहुत बढ़िया बात कही। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से फटा बादल बन के, बादल से फटा बरसावन में, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से फटा बादल बनके, बाष्पीभवन हुआ बादल बने, बादल से वृष्टि हो गई, बादल से फटा बरसावन में। और जो जल है कहीं नहर में गया, कहीं नदी में गया, लेकिन है तो जल एक का एक, पानी एक का एक है, पानी नहीं बदलता। जो पानी एक जगह से आया फिर वो कुएं में जाए, नदी में जाए, तालाब में जाए। जो तालाब में गया तालाब का जल, कुएं में गया कुएं का जल, नदी में गया नदी का जल, लेकिन है तो वहां पहुंचा हुआ जल एक जगह से आया, वो जल अलग अलग नहीं हो सकता। इसी तरह जो परमात्मा है वो अनेकों स्वरूपों से प्रकट हुए, कभी कृष्ण बने, राम बने, लेकिन तेरे रूप अनेक तू एक ही है। इसके रूप अलग है, ये एक है, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाए। देखो, जब तक निष्कलंक नारायण भगवान को पहचानने की बात है, नरसिंह को प्रहलाद के सिवाय किसने समझा था?
जब राम भगवान आए तो राम भगवान को भी तो वनवास जाना पड़ा, वनवास के बाद जब वापस आए तो सीता का त्याग करना पड़ा। कहा लोगों ने समझा था भगवान को, तब भी तो बाद में पता चला रे ये तो भगवान थे। जब साईं बाबा थे कहाँ मानते थे, आज तो सोने का सिंहासन लेके बैठे सब। जब ये संत थे, जब ये भगवान आए तब हमने नहीं जाना। जब कृष्ण भगवान आए उसको तो गोवाड़ समझते थे, उसको तो चोर समझते थे, किसने जाना कृष्ण भगवान को। बाद में धीरे धीरे पता चला कि अरे ये तो भगवान है। सब लोगों की क्षमता नहीं होती भगवान को समझना, नहीं समझ पाते। और जो समझ जाए, जो पहचान जाए भगवान को, फिर वो केवट हो, वो शबरी हो, केवट पहचान गया। और इसीलिए तो जब आए थे भगवान बोला मेरा काम है, तो भगवान को बोला पहले मेरा काम होगा। पग मने धोवा दो ने रघुराय, पहले तो मेरा काम करना होगा आपको, पहले तो चरण दो। क्योंकि पता चला ये कोई साधारण नहीं है, ये भव सागर से पार ले जाने वाला भगवान है। केवट ने पहचाना, केवट का उद्धार हुआ। मेरा कहने का मतलब है ये जो भगवान अलग अलग स्वरूपों में आते रहते हैं उसको पहचानना जरूरी है। एक गांव था, बरसात के दिन थे, गांव में बरसात बहुत हुई, पानी भरने लगा गांव में। अब इतना पानी भरने लगा कि गांव वालों ने गांव छोड़ दिया, अच्छी जगह गांव वाले निकल गए। जब अच्छी जगह निकल गए, पूरा गांव खाली था, पानी भरने लगा। एक महादेव जी का मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी रहते थे। तो पुजारी ने मंदिर नहीं छोड़ा, गांव में पानी भरने लगा, पानी बढ़ते ही जा रहा था। पुजारी ने मंदिर नहीं छोड़ा, गांव वालों ने छोड़ दिया गांव। लेकिन तब एक जो गांव का लड़का था वो वहां गया तैरते तैरते, और पुजारी को कहा चलो मैं आपको बचाने आया हूं। बोले तू है कौन? बोले आपको क्या लेना देना है, मैं कौन भी हूं, कोई भी हूं, मैं आपको बचाने आया हूं, चलो जल्दी से पानी बढ़ रहा है, डूब जाओगे। बोले नहीं, महादेव जी के ऊपर मेरी श्रद्धा है, वो डूबने थोड़ी देंगे, आप जाओ। लड़के की बात नहीं सुनी, वापस भेज दिया। पानी बढ़ने लगा, अब तो धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ने लगा मंदिर के ऊपर। अब एक सैनिक था, वो नौका लेकर आया पानी में, इतना पानी भरा था। पुजारी के पास गया, बोले बाबा जी बैठ जाओ नौका में, आपको बचाने आया हूं, चलो जल्दी। मुझे नहीं आना, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। अरे बोले मैं आपके लिए ही आया हूं, चलो मेरा भगवान बचाएगा, जाओ यहां से। नहीं सुनी बात, निकल गया। पानी बढ़ते गया, अब ये शिखर के ऊपर चढ़ गया, ऊपर मंदिर का शिखर होता है ना, ऊपर चढ़ गया। पानी बढ़ते जा रहा था। अब हेलीकॉप्टर लेकर एक आदमी आया, वो सीढ़ी होती ना वो नीचे छोड़ी। बोले बाबा जी चढ़ जाओ इसके ऊपर, हम आपको बचाने आए। बोले मैं नहीं आऊँगा, ये मेरा भगवान मुझे बचाएगा, आप जाओ। उसकी भी बात नहीं सुनी, उसको भी भेज दिया वापस। अब पानी बढ़ते गया, बाबा जी अब कहाँ जाएंगे, शिखर के ऊपर, पानी शिखर के ऊपर और बाबा जी भी ऊपर। बाबा जी भी डूब गए, संत पुजारी। अब जब भगवान के दरबार में गए तो भगवान सामने खड़े थे। भगवान को कहा कि अरे भगवान, मेरी तो तेरे ऊपर इतनी श्रद्धा थी, हमने तो इतना भाव रखा आपके ऊपर, लेकिन तुमने डुबो दिया। भगवान तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? हम इतनी सेवा कर रहे थे आपकी, इतनी पूजा करते थे भगवान आपकी, इतनी श्रद्धा रखी आपके ऊपर, और तूने डुबो दिया, मुझे बचाया क्यों नहीं भगवान? भगवान हंसने लगे। इसने कहा ये हंसने का कारण क्या है भगवान, हंसते क्यों हो? बोले हंसने जैसे ही बात है भाई। बोले क्यों हंसी आई भगवान आपको? तो भगवान ने कहा कि अरे गलती मेरी नहीं तेरी है। बोले मेरी क्या गलती भगवान? बोले जो लड़का तुझे बचाने आया था ना, वो मैं ही था। जब नौका लेकर जो सैनिक के भेष में आया था वो भी मैं था। जब हेलीकॉप्टर लेकर आया तो मैं ही था जो तुझे बचाने आया। लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं तो मैं क्या करूं?
तेरी श्रद्धा थी, विश्वास था, इसलिए तो मैं बचाने आया था। 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार तुझे बचाने आया, लेकिन तूने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो मैं तारू कैसे? गलती तेरी है, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने इसके लिए बताया कि ये गलती हमारे से ना हो, हम भगवान को पहचान जाए। इसलिए हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस भेष में हमें वो भगवान मिल जाएगा। इसलिए सारी जगह उस भगवान को देखने की कोशिश करना। एक ही भगवान है जो अलग अलग स्वरूपों में प्रकट हो गए। तो इसीलिए आगे कथा कहती है कि ब्रह्मा भगवान के श्वास से शंखवा का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने कराया। जो वेदों का ज्ञान उनको दिया था, उन ज्ञान के माध्यम से, उस तेज के ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से सृष्टि का वहां पर निर्माण किया। कथा कहती है कि ये जो ब्रह्मा भगवान है, एक दिन उनको अहंकार हुआ कि ये सृष्टि मैंने बनाई, ये सब मैंने रचना की, ऐसा अहंकार अभिमान हुआ। और अब भगवान ने सोचा कि इसका जो अहंकार है, उस अहंकार को मिटाना पड़ेगा। कथा कहती है कि फिर भगवान को बुरा तो लगा, लेकिन भगवान समय देख रहे थे कि अब अच्छा समय आएगा, तब इसको शिक्षा देनी होगी ब्रह्मा भगवान को। उसमें एक कथा सदगुरुदेव कहते हैं सद्भक्त राजा अमरीक की, कि इसने अब वापस जन्म धारण न करना पड़े, इसके लिए यज्ञ याग किया। उसके फल स्वरूप सारे देवी देवताओं ने उस अमरीक को आशीर्वाद दिया कि आपके जन्म मरण का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सबको आमंत्रण दिया था। उसी तरह शंखवा शंखासुर को भी दिया था, लेकिन शंखासुर आने से पहले याग की पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति के बाद जब शंखासुर आया तो उसको बुरा लगा कि मेरी राह देखी नहीं, और गुस्से में क्रोध में आने के कारण उन्होंने 100 बार आपको जन्म मृत्यु का दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा श्राप दिया अमरीक को। अमरीक को बुरा लगा, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा आपके कहने पर तो मैंने समारोप किया, समाप्ति की, याग की, तो अब आप ही समझाए शंखासुर को। शंखासुर को समझाने गए, समझ नहीं रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी के कारण 20 जन्म कम कर दिए अमरीक के। बाद में महेश्वर के पास भक्त गए, महेश्वर के कारण 20 जन्म कम किए गए। विष्णु भगवान के कहने पर शंखासुर ने उसके 20 जन्म वापस कम कर दिए। शक्ति माँ के पास गए, शक्ति माँ के आज्ञा के कारण 20 जन्म वापस कम कर दिए। कितने जन्म कम कर दिए? ऐसी। बाकी कितने बचे? 20। अब शंखासुर के पास भगवान गए, नारायण भगवान, और नारायण भगवान ने कहा देख अब 20 जन्म ही बाकी है, उसको मुक्त कर दे। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, तू देरी से आया। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान ने कहा कि एक बात सुन शंखासुर, अगर कोई मुझे तकलीफ करता है तो मैं स्वीकारता हूं, एक बार मैं माफ भी कर दूंगा, लेकिन मुझे समर्पित जो भक्त है उसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकता हूं, और उसको तकलीफ देने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए तू इसको माफ कर दे। नहीं सुनी बात तो भगवान क्रोध में आ गए और उसको श्राप दिया कि तू मेरी बात मानता नहीं तो हे शंखासुर, हम आपको श्राप देते हैं कि जो 20 जन्म बाकी है मेरे भक्त के, तो उसमें से 10 जन्म मेरे भक्त के कारण मैं धारण करूंगा, बाकी बचे जो 10 जन्म हैं हे शंखासुर वो आपको धारण करने पड़ेंगे, और मेरे भक्तों को हम मुक्त कर देते हैं। भक्त को मुक्त कर दिया, और जो उसके 10 जन्म थे भगवान ने स्वीकार लिए, और शंखवा को 10 दे दिए, भक्त को मुक्त कर दिया। ये है भगवान करुणाना करनारा तारी करुणान कोई। भक्त के लिए खुद जन्म मृत्यु का
दुख सहन करने के लिए भगवान तैयार हो गए। यही भगवान ने फिर दशावतार लिए, जो वचन दिया था दशावतार प्रकट करके पूरा करेंगे। और फिर इसको बोला कि 10 बार तू राक्षस बनेगा। शंकासुर ने एक वचन मांग लिया कि भगवान ठीक है, लेकिन एक आशीर्वाद दे दो कि हर जन्म में मेरी मृत्यु आपके हाथों हो। इतनी समझदारी तो उसके पास थी। तो फिर भगवान ने उसको वहां पर माफ कर दिया। आगे कथा कहती है, हमारे सदगुरुदेव ने ये दृष्टांत इसके लिए बताया, एक भजन भी हमारे सदगुरुदेव ने दिया इसके ऊपर कि देखो इसको थोड़ा अहंकार आ गया था, शंखासुर को भी, तो भगवान ने शिक्षा दी। अभी आगे ब्रह्मा भगवान को भी गर्व हो रहा है, मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी सेवा की, मैं हूं तो सब कुछ है। ये जो अहंकार है, तो हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, गंधी देही का गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। गंधी देही का मरोड़ा मरोड़ा सिर फेटा जो बांधो, सोही फेटा लईने खाक मालोटो। गंधी देही का लावो लावो बास बनावो ने ताटी, लावो लावो बास बनावो ने ताटी। चल गया हंसाने, चल गया हंसाने, पड़ रही माटी। गंधी देही का ऊंचा ऊंचा मानक चूनी महल बनाया, ऊंचा ऊंचा मानक चूनी महल बनाया। और सदगुरुदेव कहते हैं, सो ही महल तेरे काम न आया। गंधी देही का लंका जैसा कोट, समंदर जैसी खाई, उसरे रावण घरनी खबर न पाई। क्या कमी था रावण के पास? लंका जैसा कोट, समंदर जैसी खाई, उसरे रावण घरनी खबर न हुई। क्या बचा था रावण का जब रावण गया? कितना था रावण के पास, लेकिन क्या साथ में लेकर गया? इसीलिए 1 लाख पुत्र ने 1.25 लाख लाडी, उसरे रावण घर दिवडान बाती। कितना परिवार था? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख लाडी, उसरे रावण घर दिवडान बाती। 1 लाख पुत्र थे और लाडी कहते ना, वो 1.25 लाख थी, लेकिन कुछ नहीं बचा, दिया लगाने के लिए कोई था नहीं। ये रावण की हकीकत है, हमारी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, कहे तो इमाम शाह सुनोगत सोही, प्रभु के भजन बिना, हरि के भजन बिना, मुगति न होई। गंधी देही का गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। गंधी देही का, गंधी देही का गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। आगे यही हुआ, ब्रह्मा भगवान को गर्व हुआ। शंखासुर के द्वारा जो ब्रह्मा भगवान के पास वेद थे, उन वेदों का हरण कर लिया। अब वेदों का हरण हो जाने के कारण जब ध्यान से मुक्त हुए, जागृत अवस्था में आए ब्रह्मा भगवान, तो सारी सृष्टि में अंधकार दिखाई देने लगा। पता चला वेद जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो मेरी आंख है ज्ञान की, वो तो कोई चुरा ले गया है।
तो भगवान के पास गए, भगवान को कहा भगवान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा आपने तो सृष्टि बनाई, तो अब कैसे परेशान हो गए आप? आपने तो रचना की, आपकी क्षमता तो बहुत बड़ी है। तब बात पता चली कि अरे कहीं तो अहंकार आ चुका है, भगवान मुझे बता रहे हैं। तब पता चला शंखासुर वेदों को लेकर भाग गया। भगवान मेरे वेदों को, मेरी उस आंख को वापस कर दो। तो भगवान ने कहा ज्ञान कितना आपके पास भरा पड़ा हो, विद्या विनयेन शोभते। अगर आपके पास विद्या हो, कुछ कला आपके पास हो, कुछ सद्गुण आपके पास हो, लेकिन उसमें अहंकार आ जाए तो वो कला जो है, वो ज्ञान है, वो निकल जाएगी। इसीलिए आपका गुण, आपकी कला, आपकी विद्या, आपका ज्ञान तब तक शोभायमान है जब तक आपके पास करुणा है, विनय है, नम्रता है। इसीलिए अहंकार के कारण ज्ञान का नाश होगा। इसीलिए ज्ञान को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अहंकार आ जाए तो ज्ञान रहता नहीं है। इसीलिए अहंकार से बचना जरूरी है, तब ज्ञान बचेगा, नहीं तो जो है वो भी जाएगा। ब्रह्मा भगवान को कहा चलो ठीक है, आप शरण में आए, अब आपने मान भी लिया कि आपके कारण हूँ, अहंकार छोड़ दिया, तो अब हम आपको मदद करते हैं। तो फिर भगवान ने शंखासुर को संदेशा भेजा कि वो वेद वापस कर दो। उसने वेद तो वापस नहीं किए, लेकिन शंखासुर आगे आगे बढ़ रहा है और भागने की कोशिश में है। जब विष्णु भगवान को आद्य नारायण भगवान ने पीछे उनके भेजा तो आगे आगे भाग रहा है, विष्णु भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पता चला ये वेद वापस देने वाला नहीं है। अब इसको पकड़ के इसका उद्धार करना होगा और वेद वापस लाना होगा। और बाद में पता चला विष्णु भगवान को कि कुर्मनाड के रास्ते ये पृथ्वी के ऊपर भाग गया है, तो उसी रास्ते से विष्णु भगवान उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागते हुए पृथ्वी माँ के घर पे ये पहुंचा शंखासुर। पृथ्वी माता को कहा कि मुझे छुपने के लिए जगह दो। पृथ्वी माँ ने कहा कि किसके घर चोरी करके आया? तो बोले भगवान के घर। बोले तू तो भगवान का चोर है। बोले फिर भी कृपा करो, मुझे छुपा दो। धरत्री माँ ने सोचा कि अगर इसको छुपा लेते हैं तो इसके कारण भगवान मेरे घर आएंगे, तो चलो छुपा दो। इसको छुपा दिया। उसको ढूंढते ढूंढते भगवान पृथ्वी माँ के घर गए। पृथ्वी माँ को कहा क्या मेरे चोर को देखा? बोले देखा ही नहीं, पकड़ के भी रखा है। बोले दे दे मेरे चोर को वापस। बोले बदले में क्या मिलेगा? पृथ्वी माता ने कहा, बोले भगवान ने कहा कि जो तू मांग ले। तो पृथ्वी माता ने कहा मेरे से शादी बना दो। देखो इसको समझना, जब भगवान ने कहा पृथ्वी माता को कि क्या चाहिए, तो पृथ्वी माता ने क्या कहा? मेरे साथ शादी बना दो। जब भगवान कह दे आपको कि क्या चाहिए, तो गाड़ी बंगला मत मांगना उसके पास। उसको कह देना कि ये भगवान, ये तो सारी नश्वर चीजें है, तू शाश्वत है, बस तेरे साथ लगन कर दे हमारा, तेरे साथ शादी बना दे, तू हमारा बन जा, बस कुछ नहीं चाहिए। सारे जगत से, जगत की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो तू है, तू तो असल में धन है, तू हमें चाहिए। पृथ्वी माता ने कहा हमें शादी बनानी। भगवान ने कहा चलो हम आशीर्वाद देते, एंगेजमेंट करते आपके साथ, लेकिन शादी तो कलयुग में करेंगे। तो बोले ऐसा क्यों? बोले मेरा अभी काम थोड़ा बाकी है, मुझे अवतार भी धारण करना है। तो बोले कलयुग में निष्कलंक नारायण अवतार धारण करूंगा। चीन में जो राक्षस होगा कालिंगा नाम का, उसका वध करूंगा। उसका वध करने के बाद मैं प्रेरणापीठ पिराना, जिसको कुंवारी भूमि कहते हैं, वहां मैं आऊंगा। और वहां फिर हे धरत्री माता, आपके साथ मेरी शादी बनेगी। तब प्रेरणापीठ का जो धाम है वो सुवर्णमय बनेगा। हमारा जो प्रेरणापीठ है तब सुवर्णमय बनेगा, तब वहां भगवान की शादी बनेगी। उसकी कथा करवा रहे हैं, तो इतना आलीशान तैयारी हमने कर दी, मंडप बांध दिया। याद तो करो कि जब हमारे भगवान की शादी प्रेरणापीठ में होगी तो क्या माहौल होगा, तब कितनी तैयारियां होगी, तब वो तो सुवर्ण का बनेगा प्रेरणापीठ। तो भगवान ने कहा कि
जो भूमि कुंवारी भूमि है प्रेरणापीठ में, वहां आप प्रकट होगी और वहां मेरी आपसे शादी बनेगी। और तब तक वो जो कुंवारी भूमि है उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं आएगा। तो भगवान ने एंगेजमेंट भी कर दी और शामियाना कहाँ बंधेगा वो जगह भी नक्की कर दी। पहले अवतार में पृथ्वी माँ को वचन दिया और तब तक ये पृथ्वी माता जो है वैष्णव देवी बनकर भगवान की राह देख रही है। ये धरत्री माता है वैष्णव देवी, और ये तब प्रकट होगी जब भगवान प्रेरणापीठ आएंगे, दोनों की शादी वहां पर होगी। भगवान ने कहा तब मैं आपका वचन पूरा करूंगा और कुंवारी का भूमि के ऊपर हमारी शादी होगी, इसीलिए प्रेरणापीठ को कुंवारी भूमि कहा जाता है, कुंवारी का भूमि। और सुबह 4 बजे प्रेरणापीठ पिराना में जो पूजा होती है वो कुंवारी माता की पूजा होती है, कुंवारी धरत्री की पूजा होती है, धरत्री माँ की पूजा होती है। समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडल, इस प्रार्थना के साथ, इस उद्देश्यों के साथ वहां सुबह 4 बजे पूजा होती है। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज प्रेरणापीठ पहुंचे, उसके पहले एक सिंह वहां पर रहा करता था। सिंह के बाद उस जगह को इमाम शाह महाराज ने रखा, उसके ऊपर एक मंदिर बनवा दिया और वो थे। तब से धरत्री माँ की उस पूजा को चालू किया, जो पूजा आज तक चालू है। और आज्ञा की तब तक चालू रखना जब तक अपना प्रिय भगवान निष्कलंकी नारायण भगवान यहां नहीं आते, तब तक इस पूजा को चालू रखना। उस तरह हमें चालू रखना होगा जिस तरह भगवान राम जब तक शबरी की कुटिया में नहीं आए तो शबरी आसन की पूजा करती रही थी, तब तक हमें भी उस आसन की पूजा करते रहना है। इसलिए प्रेरणापीठ में सुबह 4 बजे जो पूजा होती है वो आसन की पूजा होती है भगवान के, वो धरत्री माता की पूजा होती है प्रेरणापीठ में। ये सतपंथ की परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस परंपरा ने धरत्री माता को सम्मान दिया। धरत्री माता को माँ क्यों कहते हैं ये प्रेरणापीठ जाके पता चलता है। उस माँ को खाली माँ नहीं कहा तो प्रेरणापीठ में हर रोज पूजन किया जाता है धरत्री माँ का, उसको कुंवारी का पूजन कहा जाता है। तो ये पूजन, कुंवारी का पूजन, धरत्री माता का पूजन तब तक चालू रहेगा। ऐसा भगवान ने पृथ्वी माता को वरदान दिया और कहा कि अब मेरे चोर को दे दो। जब चोर को देखने पृथ्वी माता गई तो वहां से चोर भाग चुका था। भगवान ने कहा चल धरत्री माता तेरा तो काम हो गया, अब मुझे तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान उसके पीछे वहां उसको ढूंढने के लिए वापस आगे गए। सदगुरुदेव कहते हैं कि आगे भागते भागते पाताल में इसने प्रवेश किया, शंखासुर ने। वहां पर शंखनाग राजा करके जो था उसकी स्त्री और उसका एक बेटा था। उन्होंने भगवान को पहचाना, उन्होंने कहा आप तो भगवान हो, पहचान लिया। भगवान के भक्त बन गए। पहचानने के कारण भगवान ने कहा आप पाताल में हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आगे राम अवतार में है बेटा तो रोहिदास बनेगा। और उसकी माता को आशीर्वाद दिया कि आप तारामती बनोगे, राम अवतार में मेरी भक्ति करके आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। मुझे पाताल से उनको भगवान ने कल्याण की ओर ले गए, उनका उद्धार किया। आगे जब शंकासुर वितल पाताल में गया तो वितल पाताल में प्रवेश करने के बाद अन्नपाल राजा करके वहां पर था, उसकी शरण में शंखासुर गया, लेकिन उसने उसको रखा नहीं। जब भगवान वहां पहुंचे उसने भी भगवान को पहचाना अन्नपाल राजा ने। तो भगवान ने कहा आगे चलकर तो रुखमांगत नाम का भक्त बनेगा, मेरी भक्ति करके तू तेरा उद्धार कर देगा। वहां भी साथ नहीं मिली, शंकासुर आगे भाग रहा है, सुतल पाताल में गया। वहां पर भी उस वैवत बाण करके एक जो था उसने भगवान को पहचाना, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आगे राम अवतार में आप विभीषण बनोगे और उद्धार कर लोगे, उसको भी आशीर्वाद दिया। वहां से भी किसी ने साथ नहीं दी तो शंकासुर आगे भागने लगा, अतल पाताल में गया। वहां पर जयवंत राजा नाम का एक राजा रहा करता था, उसका एक द्वार रक्षक था जिसका नाम था भौमंडलिक। राजा ने तो पहचाना नहीं भगवान को, लेकिन इस भौमंडलिक ने पहचाना, इसलिए भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। उसको कहा आगे तो अम्बरीश बनेगा।
आगे रसातल पाताल में भगवान गए तो वहां पर राजा दमन था। उस राजा दमन ने भगवान को पहचाना तो उस दमन को आशीर्वाद दिया कि हे राजा दमन, आगे आप प्रहलाद बनोगे। आगे आगे शंकासुर भागते जा रहा है, उसको पकड़ने के उद्देश्य से भगवान भी पीछे जा रहे हैं। और पाताल में जाने के बाद जो भक्त भगवान को पहचान रहे हैं, जो सत्य की राह ऊपर चलते हुए दिखाई दिए, उन सबका उद्धार करते करते भगवान आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब भगवान को इस शंकासुर को पकड़ना कोई बड़ा काम नहीं था। भगवान अगर हाथ में जल लेते और संकल्प करते कि शंकासुर चाहे वहां के वहां हार्ट अटैक आ जाए और मर जाए, तो शंकासुर मर जाता था। भगवान को उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। भगवान शंकासुर को मारने उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे, बल्कि भगवान उसका निमित्त करके जो सत्य की राह ऊपर चल रहे भक्त है, उनको मिलने, उनका उद्धार करने जा रहे हैं। और इसीलिए किसी को कहा तू अम्बरीश बनेगा, किसी को कहा तू विभीषण बनेगा। आगे रसातल पाताल में गए, प्रतिहारी नाम का एक राजा था, उसको भी कहा तो आगे ध्रुव बनेगा। तलातल पाताल में गए, तप नगर वहां पर था, वहां गंधर्व सेन नाम का राजा था। गंधर्व सेन ने भगवान को पहचाना तो भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि हे गंधर्व सेन, आगे वामन अवतार में जब प्रकट करूंगा तब कमलाधेन नाम का भक्त बन के तू प्रकट होगा, मेरी भक्ति करने के बाद तेरा उद्धार होगा। तलातल तल के पास, पाताल के पास शंकासुर भागते भागते गया। वहां राजा धवल की पत्नी थी, वो भी भगवान में मानने वाली थी। भगवान को पहचाना, उसको आशीर्वाद दिया, आगे चलकर तू द्रौपदी बनेगी, मेरा नामस्मरण करके तेरा भी उद्धार होगा। आगे कनक नगर में शंकासुर छुपने के लिए गया, उसके पीछा करते करते भगवान वहां पर पहुंचे। जब वहां पर कनकासुर नाम का असुर था, लेकिन जब भगवान की मुलाकात हो गई, भगवान ने कहा मेरा ये कहाँ छुपा हुआ है चोर, ये शंकासुर कहाँ है। तब पता चला रे तो भगवान है, और भगवान को मदद की। भगवान को पहचानने के कारण भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि आगे आप हरिश्चंद्र बन के आओगे और नामस्मरण करके आपका भी उद्धार होगा। तल पाताल में भूतल देश में शंकासुर छुपने के लिए गया। वहाँ मच्छ राजा नाम का राजा था। मच्छ राजा के साथ शंकासुर ने अपनी मैत्री की। ये उनके जो 5 बेटे थे उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये चोर था भगवान का। उन्होंने विरोध किया, लेकिन उस मच्छ राजा ने सुना नहीं। तब तक भगवान पहुंचे, शंकासुर तो भाग निकला, लेकिन मच्छ राजा को शिक्षा दी। और उसके जो 5 बेटे थे, जो पिताजी का विरोध कर रहे थे गलत काम करने के लिए, उन 5 बेटों को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आगे चल के आप 5 पांडव बनोगे और मेरी पूजा, मेरी तपश्चर्या और सेवा करके आपका उद्धार होगा। महापाताल में वहाँ पर छुपने के लिए शंकासुर सूरजमल राजा के वहाँ पहुँचा। उसका जो पुत्र था चंद्रसेन, चंद्रसेन भगवान में मानने वाला था, उसने भगवान को पहचाना, इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि आगे चल के निष्कलंक नारायण मेरा अवतार होगा कलयुग के अंदर, तब तू कमलाकोर नाम का सद्भक्त बनेगा और तेरा उद्धार मेरे हाथों से होगा। तो इसी तरह आगे अब बहुत कोशिश कर रहा है शंकासुर छुपने की, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है। आगे शंखोदर नाम के बेट में जाकर शंख का आकार धारण किया और छुप गया। वहां छुप गया। भगवान ने देखा कि अब ये समुद्र में जाकर वहां पर छुप गया है, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढकर उसके साथ युद्ध भी करना था। अब ऐसी योनि भगवान को धारण करनी थी जो समुद्र में प्रवेश करके उसको ढूंढे और युद्ध भी करे। तो भगवान के सामने एक योनि आ गई मछली की, और भगवान ने उस शंखासुर को पकड़ने के लिए, वेदों को वापस लाने के लिए अपना पहला अवतार प्रकट किया, मत्स्य अवतार, और उस समुद्र में प्रवेश किया। बोलिए बोलिए मत्स्य भगवान की जय।
भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, समुद्र में प्रवेश किया, शंखासुर को पकड़ा, उसके साथ युद्ध किया। जो 4 वेद उसके पास थे वो 4 वेद निकाले और शंखासुर का उद्धार करने लगे, वध करने लगे। तब शंखासुर ने कहा, अरे भगवान, चोरी भी करने लगाते और मारते भी हो। चोरी तो आपने करने लगाई, ये धंधा तो आपने सिखाया, आप ही मुझे शिक्षा दे रहे हो। भगवान ने कहा, चोरी करने के लिए बोला था वो सुना, लेकिन जब मैंने वापस मांगा वो सुना ही नहीं दिया, क्योंकि हमें तो स्वार्थ की बात जल्दी सुनाई देती है, सत्य की बात जल्दी नहीं सुनाई देती। बोले, तूने ये गलत किया, लेकिन कुछ भी हो, वेदों का सानिध्य तुझे मिला, तो हे शंखवा, आज से हम अपने हाथों में आपको धारण करेंगे। और उस दिन से विष्णु भगवान ने शंख को अपने हाथों में धारण किया, क्योंकि वेदों का स्पर्श उसको हुआ था। और दूसरा आशीर्वाद दे दिया कि आज, क्योंकि इसने मांगा, भगवान इसके बदले में मुझे एक वरदान दे दो कि आपके स्नान का अधिकार दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उस दिन से अगर विष्णु भगवान को स्नान करवाना हो तो शंख में जल भरवाना पड़ता है, और वो शंख में भरा जल विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। इसी तरह वो जो अधिकार है भगवान के स्नान का, वो अधिकार वहाँ पर शंखवा को दिया गया। शंखासुर का उद्धार किया। वहाँ पर कथा कहती है, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कैसे हुआ उसकी कथा आती है। सत्यव्रत की कथा आगे इसमें कही जाती है। विष्णु भगवान ने जो वेद लिए, ब्रह्मा जी भगवान को वापस उन वेदों को दिया, और सृष्टि का जो चक्र था वापस आगे एक सही तरह चालू हुआ। वेद का मतलब है ज्ञान, प्रकाश। अगर ये ज्ञान निकल जाए तो अंधकार हो जाता है। ये मत समझना कि आपको आँख है, आप देख सकते हो, देख रहे हो, इसके लिए आपको आँख है। अगर देख रहे हो और समझते हो आँख है तो गलत है, लेकिन जो दिखना चाहिए अगर वो देख पा रहे हो तो समझना आपको आँख है। अगर ये नहीं समझा हो तो इसको समझना कि जो अपने आँखों के माध्यम से देख रहा है, आप नहीं देख रहे हो, आपकी आंखों से कोई और देख रहा है। अगर उसको देख लिया तो समझना आपको आंख है। क्योंकि एक बात याद रखना, जब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया तो अकेले अर्जुन को क्यों दिखा? 18 अक्षौहिणी सैन्य खड़ा था, उनमें से किसी को नहीं दिखा, अकेले अर्जुन को क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास उसको देखने वाली आंख थी। अर्जुन के पास आंख थी, इसलिए वो देख पाया, बाकी किसी को दिखा नहीं। उधर धृतराष्ट्र को संजय ने बताया, एक संजय था जिसको भगवान ने दृष्टि दी थी, और ये एक अर्जुन, उनको ही दिखाई दिया। मतलब भगवान को देखने के लिए ज्ञान चक्षु का होना जरूरी है, इनका नहीं। सूरदास तो अंधे थे लेकिन भगवान को देख पाते थे क्योंकि ज्ञान चक्षु उनके पास थे। इसीलिए उस ज्ञान को प्राप्त करके हम कोशिश करें भगवान को पहचानने की। एक छोटा सा एक भगवान का भजन गा लेते हैं, फिर आज की कथा को यहाँ विराम की ओर ले जाएंगे। इस कथा में वापस आज के दिन रुक्मांगद की कथा आती है, वो कल ले लेंगे सुबह में। 7 दिन हमारे हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन जगत गुरु श्री भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। तो आइए बड़े भाव से दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। एक बात याद रखना, आप ध्यान से ताली बजा दो, बाकी छोड़ दो दुनियादारी, कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये संत यहाँ उपस्थित है। यहाँ सामने भरोसा रखो, आजू बाजू में नहीं तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो फंसोगे।
मैंने कथा में कहा जिसने भगवान को पहचाना उद्धार उसका हुआ, चाहे वो पाताल में रहते हो। इसीलिए बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली बजा दो। काम जितना बड़ा होगा संघर्ष उतना बड़ा होगा, काम जितना बड़ा होगा दिक्कतें उतनी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, जब तक आप यहां बैठे हो ना सत्संग मंडप में, जब तक आप सत्संग में मंडप में या सत्संग में बैठे हो, किसी की ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़े। किसी की ताकत नहीं आपका कुछ बिगाड़े जब तक यहां बैठे हो। और दूसरा फायदा, ये पहला फायदा तो बता दिया कि आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है जब तक यहां बैठे हो, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, आपने कितना भी सोचा तो आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे जहां तक यहां बैठे हो। ये दूसरा फायदा। नहीं तो वही खटला परिषद चालू होती है हमारी, ओटला परिषद। आनु શું है ने आनु શું है, आ तो खराब है, आ तो डायो है ने आ तो खोटू काम करे रो ने आ શું करे रो। आपने શું લેવું દેવું है। આપણે તો ખોજ કરવી, આનંદની જે ખોજવા આપણે આયા જેની પ્રાપ્તિ કરવી એ આપણને પ્રાપ્ત કરવાનું है। ये दुनिया जाए, इसलिए दोनों हाथों से ताली। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो। द्वार तेरे में आता रहूंगा, द्वार तेरे में आता रहूंगा। कोई मुझे कितना मना कर दे, मत जाना मत जाना मत जाना, और मंदिर गए तो फिर आम थई जसे तेम थई जसे। कोई कितना कहे मंदिर मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, लेकिन एक बात को याद रखना, द्वार तेरे में आता रहूंगा, द्वार तेरे में आता रहूंगा। चरणों में शीश नमाता रहूंगा, चरणों में शीश नमाता रहूंगा। तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। हो जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। जो पीछे बैठे ना उन्होंने भी ताली बजानी है दोनों हाथों से। जय हो।
भक्ति तेरी मैं छोड़ू कभी ना, भक्ति तेरी मैं छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। चाहे ये सारा संसार बदले, चाहे सारा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चाहे हो बेगाना, अपना हो चाहे चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना, क्रोध मान माया और लोभ त्यज ले, क्रोध मान माया और लोभ त्यज ले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो जग बदले ये जहान बदले, जग बदले जहान बदले, दाता तेरा मेरा, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो। ये जग बदले जहान बदले, ये जग को बदलने दो, ये जहान को बदलने दो, आप मत बदलना। ये जग रूठ जाए, रूठ जाने देना, एक चिंता करना कि वो नहीं रूठे। इसलिए दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। देखो जो दूध होता है ना, वो दूध रंग बदलता नहीं, इसके लिए उसकी कीमत बढ़ते जाते हैं। दूध से छाछ बनी, छाछ से दही बना, दही दूध से दही बना, दही से नवनीत बना, लोनी बना, उससे घी बना, कीमत बढ़ते गई, कलर नहीं बदला। दही का कलर नहीं बदला, नवनीत का, लोनी का कलर नहीं बदला, तूप का, घी का कलर नहीं बदला। कलर नहीं बदला, इसके लिए कीमत बढ़ते गई। इसीलिए आप भी कलर मत बदलना, तो कीमत बढ़ती जाएगी। आप बीच बीच में है ना कभी कलर बदल देते हो, कलर मत बदलना। जहां रंग गए हो वही रंग जाना, भाग दौड़ मत करना ज्यादा। इसीलिए दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। इसीलिए दुखों गमों में है किसने पुकारा, दुखों गमों में है किसने पुकारा, हो के दयालु दिया है सहारा, हो के दयालु दिया है सहारा। तन मन प्रभु पर निहार कर दे, तन मन प्रभु पर निहार कर दे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। है जग बदले जहान बदले,
जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा है, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा हे दाता, हे दाता, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा, हे दाता तेरा मेरा, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदी ना बदले। गुजरात में गा रहा हूँ ना, इसके लिए कदी ना शब्द मैंने यूज किया इसमें। ये अपना गुजराती शब्द है ना, कदी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कदी ना बदले, ये कभी बदले ना। जो भी उस परमात्मा को पहचान पाए, परमात्मा ने उनका उद्धार किया, कल्याण किया, तो आइए और भी 6 दिन हमारे पास है, उसी भगवान को खुद को समझने की कोशिश करें, जीवन को कल्याण की ओर ले जाने की कोशिश करें। असतो मां सतगमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश करें। तो आज के दिन कथा को यहाँ हम विराम की ओर ले जा रहे हैं। उपस्थित आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आप सबका अभिवादन करते हैं कि इतनी भारी संख्या में यहाँ आप उपस्थित हो। पूरे दिन से, सुबह से लेकर अब तक, तो आप धन्यवाद के काबिल हो। हम आपको साधुवाद भी यहाँ से देते हैं और आगे भी इस कथा को और आनंददायी करने की, एक सहज करने की हम जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपको आनंद मिले। आप सबको खूब खूब अभिवादन करते हुए उपस्थित सारे संत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए हम यहाँ पर कथा को विराम की ओर ले जा रहे हैं। थोड़ी कुछ सूचनाएं होगी और फिर यहाँ कथा का विराम होगा। कल सुबह 8:30 बजे तक आप सबको, और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं हमारे उन सारे भाविकों को खूब खूब धन्यवाद, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद। और कल सुबह 8:30 बजे तक आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अलख धनी आरती ने रूड़ा चमर ढळाय, स्वामी जी ने छतर चढ़ाय, चंदन ने केसरना स्वामी जी ने छाटना छंटा, अतर ने अबीलना स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी।
પહેલા કરતા યુગમાં સ્વામીજીના સોનાના છે ઘટ, સ્વામીજીના સોનાના છે પાટ, સોનાને સિંહાસન બેઠા શ્રી નરસિંહજી ભગવાન, સોનાને સિંહાસન બેઠા શ્રી નરસિંહજી ભગવાન. જય જય નકલંકી સ્વામી નકલંકી, જય જય નકલંકી હો સ્વામી નકલંકી. ત્રેતા યુગમાં સ્વામીજીના રૂપાના છે ઘટ, સ્વામીજીના રૂપાના છે પાટ, રૂપાને સિંહાસન બેઠા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, રૂપાને સિંહાસન બેઠા શ્રી रामचंद्र भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी. आइए भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने भगवान की आरती उतारे. जय हो. દ્વાપર યુગમાં સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે ઘટ, સ્વામીજીના ત્રાંબાના છે પાટ, હે તાંબાના સિંહાસન બેઠા શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન, ત્રાંબાને સિંહાસન બેઠા શ્રી कृष्णचंद्र भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी. हरि बोल. जय हो. ચોથા કલિયુગમાં સ્વામીજીના માટીના છે ઘટ, સ્વામીજીના માટીના છે પાટ, માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી નિષ્કલંકી ભગવાન, માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી निष्कलंकी भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी ओ स्वामी नकलंकी. जय हो. आरती सदगुरु ब्रह्मा जी गाय, सदगुरु ब्रह्मा जी गाय, जांबुरे द्वीपमा निष्कलंकी भगवान, जांबुरे द्वीपमा बैठा नर निकलंकी राय. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी. हे अलग
જગધનીની આરતીને રૂડા ચમર ઢળાય સ્વામીજીને છતર ચઢાય ચંદન ને કેસરના સ્વામીજીને છાટના છંટા અતરને અબીરના સ્વામીજીને છાટના છંટા જય જય નકલંકી સ્વામી નકલંકી 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 સ્વામી નકલંકી कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं बोली निष्कलंकी नारायण भगवान की जय परम पूज्य गुरुदेव की जय शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।